पहले खेती करती थी तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या ये लड़की कर रही है। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो लोगों ने देखा कि हाँ, सब्जियों से काफ़ी सारा भले हम मेहनत करें, खेती करें तो जितना उनको पारंपरिक खेती करके नहीं मिल रहा है उतना सब्जी से हमें, अगर हम 2-4 किलो भी सब्जी बेचें तो हमें उससे काफ़ी कुछ मिल जाता है। काफ़ी टाइम से पहले जब छोटी थी 8-9 में पढ़ती थी तब से उसने हल लगाना शुरू कर दिया था और उसके बाद धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी का काम, मशरूम का काम, हल लगाने का काम वही करती है। महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन की परिभाषा बनी बबीता रावत के संघर्ष की कहानी बेमिसाल है। ठोस इरादों और बुलंद हौसले के बूते बबीता ने वो कर दिखाया जिसे करना शायद किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये कहानी है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से सटे गांव सौड़ उमरेला की। इस गांव में पानी की गंभीर समस्या है, लिहाजा अधिकतर जमीनें बंजर हैं। बावजूद इसके बबीता ने गांव को हरा भरा करने की ठानी है। वर्ष 2017 में खेती का काम शुरू किया और सबसे पहले अपने पुराने मकान में मशरूम का उत्पादन किया। इसके लिए पहले ट्रेनिंग ली, फिर जब उसका उत्पादन शुरू किया तो उन्हें 2 माह में ही सफलता मिल गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो मशरूम उत्पादन के साथ ही गांव में तरह तरह की सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं। यहाँ पे मैं जब पहले खेती करती थी तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या ये लड़की कर रही है। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो लोगों ने देखा कि हाँ, सब्जियों से काफ़ी सारा भले हम मेहनत करें, खेती करें तो जितना उनको पारंपरिक खेती करके नहीं मिल रहा है उतना सब्जी से हमें, अगर हम 2-4 किलो भी सब्जी बेचें तो हमें उससे काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो लोग मुझे देखते हैं, गांव में देखते हैं, तो आज हमारे गांव में ये स्थिति है कि हर किसी के परिवार में अपने अपने लिए वो सब्जियां तैयार करते हैं और अपने ही गांव की बात न करते हुए हम पूरे जिले में जहां भी लोगों को जरूरत होती है, जहां भी हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, सब्जी उत्पादन में काम करना चाहते हैं या बगीचा लगवाना चाहते हैं मशरूम, तो हम उन लोगों को जाके ट्रेनिंग देते हैं विभाग के माध्यम से। कभी कभी खुद भी जाके उनको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं जहाँ पे उनको समस्या आती है। तो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, अपने ही जिले में नहीं, हमने बहुत सारी, मैंने ट्रेनिंग चमोली में भी मशरूम की कराई है, जिससे कि आज हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं जो मशरूम और सब्जी उत्पादन का काम कर रही हैं। साथ ही दुग्ध उत्पादन से भी जुड़ी हुई है। वह महीने में 15 से 20 हजार कमा रही है, जिससे उनके घर का गुजर बसर हो रहा है। बबीता 7 भाई बहनों में 5वें नंबर की हैं। उनकी 4 बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि 1 बहन और 1 भाई पढ़ाई करते हैं। बबीता की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बबीता रावत के संघर्ष और उनकी कहानी अन्य महिलाओं और युवतियों के लिए प्रेरणा बन गई है। मुझे काफ़ी सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें कि तीलू रौतेली पुरस्कार 2020 भी शामिल है, जो राज्य स्तर पे मिलता है। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से उस पुरस्कार की वजह से मुझे काफ़ी सारी मोटिवेशन मिली और काफ़ी सारा मेरा हौसला बढ़ा कि हम खेती करके भी या फिर इस तरह का छोटा स्वरोजगार करके भी बहुत अच्छा सम्मान और बहुत अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। और लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि हम लोग अपने पहाड़ को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा वो लोग ना करें। भले मुझे पता है रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करें
कि हम अपनी खेती से क्या कर सकते हैं। खेती में जरूरी नहीं है कि हम अपनी पारंपरिक खेती करें, हम नई नई खेती कर सकते हैं जिसमें शामिल है हमारा मशरूम हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया, फूलों की हम खेती कर सकते हैं, बहुत सारी खेती ऐसा है, बगीचा लगा सकते हैं। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको यही कहूंगी कि वो अपने एक बार आके जरूर यहाँ पे आएं और देखें कि अपने खेतों में वो क्या कर सकते हैं। और जहाँ पे भी अगर उनको कुछ चीजें चाहिए हो या फिर कोई भी उनको रास्ता चाहिए हो तो मैं कहूंगी कि वो लोग आए करें यहाँ पे। आर्थिक तंगी के बाद भी बबीता ने हार नहीं मानी और संघर्षों के बलबूते जिंदगी की राह आसान की। बुलंद हौसलों से बबीता ने अपना मुकाम खुद हासिल किया। मैं जब अपनी खेती करती हूँ तो मुझे मशरूम और सब्जी उत्पादन से मंथली 15 से 20 हजार की इनकम हो जाती है और बहुत अच्छे से मतलब इनकम हो जाती है। ज्यादा फायदे की बात करूँ तो दोनों में ही फायदा है, मशरूम या सब्जी उत्पादन। सुरेंद्र सिंह रावत की तबीयत खराब रहती है। बबीता ने 20 साल की उम्र से खेती का काम शुरू किया। स्कूल के दिनों में बबीता हर रोज सुबह अपने खेत में काम करने के बाद 5 किलोमीटर दूर पैदल रुद्रप्रयाग पढ़ाई करने जाती थी। घर की माली हालत खराब देख उसने सीमित संसाधनों से मशरूम उत्पादन शुरू किया, जिससे बबीता को अच्छी आमदनी मिली। लिहाजा बबीता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। पिता की दवाई से लेकर खुद की एमए तक पढ़ाई का खर्चा वहन किया। अपनी 4 बहनों की शादियां भी करवाई। इसके लिए बबीता ने अपने बंजर भूमि में खुद हल चलाकर उसे उपजाऊ बनाया और उसमें सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मशरूम उत्पादन के जरिए स्वरोजगार मॉडल को हकीकत में बदला। बबीता अब गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक भी करती है। उनके कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार से बबीता रावत को सम्मानित किया है, जबकि जिला स्तर पर भी उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। बबीता की बहन प्रिया ने बताया कि कैसे वो एक बड़े भाई की तरह परिवार का जिम्मा संभाल रही हैं। उसने काफ़ी टाइम से पहले जब छोटी थी 8-9 में पढ़ती थी तब से उसने हल लगाना शुरू कर दिया था और उसके बाद धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी का काम, मशरूम का काम, हल लगाने का काम वही करती है। तो पापा की तबीयत ख़राब रहती तो इसलिए वही पहले से करती है पूरा काम। तो घर परिवार के लिए एक सपोर्ट है, हमारा बड़ा भाई जैसे है और काफ़ी कुछ कर रही है। घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए हिम्मत है। तो पापा हार्ट की प्रॉब्लम है तो पापा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो वो पूरा मतलब घर संभाल रही है, बड़े भाई की तरह है हमारी। मतलब थोड़ा बहुत अपने साग सब्जी के हिसाब से मतलब 15-20 हज़ार तक ऐसी हाँ, लोगों को मशरूम की ट्रेनिंग वगैरह देती है, साग सब्जी का बीज मंगा के लोगों को भी देती है, लोगों को प्रोत्साहन करती है कि आप लोग भी करो ये। और मेरी बहनें भी कर रही हैं, अपने अपने जहाँ ससुराल होंगे वहाँ भी वो कर रही है। इसी को देख देख के ये बताती है और करते हैं वो लोग। हाँ, लोगों को रोज़गार दे रही है इसमें। मतलब गांव के लोग हर कोई बाहर नहीं जा सकता है और गांव के लोग ये कर सकते हैं कि अपना साग सब्जी घर में अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये सिखा रही है तो अच्छा लगता है कि सारा काम करती है, ये साग सब्जी लोगों को सिखाती है। अपने संघर्षों की कहानी बताते हुए बबीता दूसरी महिलाओं के लिए संदेश भी दे रही हैं। और जो और महिलाएं काम कर रही हैं उनके साथ वो तो काम पहले से कर रही थी, खेती कर रही थी, लेकिन उनको ये नहीं था कि हमें कौन सी साइड में काम करना है। तो वो जब उन्होंने अपने साथ साथ अपनी खेती के साथ मशरूम को जोड़ा तो उनकी अच्छी इनकम होती है, क्योंकि मशरूम एक ऐसी खेती है जो 1 महीने से ही उत्पादन उसका शुरू हो जाता है और 1 महीने से ही हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू हो जाता है। तो सारी महिलाओं का जो मशरूम का काम कर रहे हैं उन्हें मंथली अगर वो छोटे स्तर पे कर रही होंगी तो 3 से 4 हजार वो महीने का कमा लेती हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।